देखिए, कुछ किसान ऐसे हैं जिनका पीएफएमएस बैंक स्टेटस रिजेक्टेड दिखा रहा है और कुछ किसानों का अंडर रिविल्डेशन दिखा रहा है, कुछ किसानों का करेक्शन इज पेंडिंग दिखा रहा है। और जिसमें से जिनका रिजेक्ट है उनका मुख्य वजह यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनका यूडीआई नेवर इनेबल फॉर डीबीटी लिखा आ रहा है और कुछ किसानों का यूडीआई डिसेबल फॉर डीबीटी लिखा आ सकता है। कॉन्टैक्ट योर बैंक टू लिंक आधार विथ बैंक अकाउंट। यहाँ पर वैसे तो इसका जो सही उत्तर है, सही जवाब है, यहीं पर इसका सुधार दिया गया है, आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट योर बैंक टू लिंक आधार विथ अकाउंट है। लेकिन कुछ किसानों का सवाल ये है कि हमारे पहले से बैंक खाते में आधार लिंक है तो फिर हम क्या करें। और बहुत सारे किसानों का ये भी सवाल है कि हम बैंक नहीं जाना चाहते, हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हम ऑनलाइन किस तरह से सुधार कर सकते हैं। चलिए इसी के बारे में आज हम आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप ये आसानी से सुधार कर सकते हो, बस समझने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप मात्र 5 से 10 दिनों में इसको एक्सेप्ट भी करवा सकते हो। तो चलिए आपको वीडियो शुरू करके सारी जानकारी बताते हैं। चाहे आपका अंडर रिवैल्यूएशन हो, चाहे आपका रिजेक्टेड हो, चाहे आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, पीएफएमएस बैंक के संबंधित जो भी जानकारी है, आपको सबसे पहले इसका ओरिजिनल स्टेटस है वो चेक करना होगा, क्योंकि इसमें डेट आपको पता चल जाती है। यहाँ पर कोई भी डेट नहीं लिखी है, किस यहाँ पर देख लीजिए आधार मोड में रिजेक्टेड दिखा रहा है, तो आपका कब रिजेक्ट हुआ था और रीज़न यहाँ पर दिया गया है, कब आपके दस्तावेज पीएफएमएस ने जांचे थे, कब आपका रिजेक्ट हुआ वो चेक करना पड़ेगा। इसके लिए डायरेक्ट गूगल में जाकर किसान को सर्च करना है, पीएम किसान पीएफएमएस बैंक स्टेटस रिजेक्टेड माही इन्फो। ये नाम आप देख लीजिए, यही नाम आपको गूगल में जाकर सर्च करना है और आगे माही इन्फो नाम ज़रूर लगाना है। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन खुल जाएगा, तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा, फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाई पीएफएमएस बैंक प्रॉब्लम सॉल्यूशन। इस पर आपको क्लिक करना है और अब यहाँ पर आपको सबसे पहले किसान का पीएफएमएस का जो ओरिजिनल लाइव स्टेटस है वो चेक करना है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको स्टेटस खोलकर दिखा देता हूँ एक किसान का, जैसा कि इस तरह से आपको स्टेटस है वो अगर आपका रिजेक्टेड दिखा रहा है, अब चाहे रीजन जो भी हो, आपको उसका ओरिजिनल स्टेटस चेक करना है। ओरिजिनल स्टेटस कुछ इस तरह से खुलेगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इनका रिजेक्ट हुआ था 13/9/2022 को और यूडीआई डिसेबल फॉर डीबीटी, यानी इनका डिसेबल है, उनका नेवर इनेबल था। अलग अलग समस्याओं की वजह से ये रिजेक्ट होता है। डेट भी यहाँ पर आपको पता चल जाती है, 13/9 को दस्तावेज तैयार हुए थे और भेजे गए थे। उसके बाद 30/9/2022 को, यानी एक दिन बाद इनका रिजेक्ट हुआ। अब आपको क्या करना होगा स्टेटस चेक करने के लिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर नीचे लिंक दिया पीएफएमएस स्टेटस चेक लिंक, इस पर क्लिक करके स्टेटस चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको डायरेक्ट है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आधार बैंक स्टेटस। अब आपको चेक करना है कि बैंक खाते में आधार लिंक है या फिर नहीं है, तो इस पर आप क्लिक कीजिए और इस तरह से आपके सामने स्टेटस ओपन होगा। जैसे आप आधार नंबर डालोगे, ओटीपी डालोगे, तो आपके सामने इस तरह से स्टेटस ओपन होगा। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि बैंक खाते में आधार लिंक है या फिर नहीं है। जैसा कि इस किसान का लिंक है 2/5/2016 में लिंक हुआ था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लिंक है और यहाँ पर इतना पता चल जाता है। और ये भी महत्वपूर्ण है, बैंक लिंकिंग स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका इनएक्टिव है तो पैसा नहीं मिलेगा, आपको बेसिक सा बात है कि आपको एक्टिव करवाना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपका पहले से लिंक है और बहुत सारे किसानों का पहले से लिंक नहीं है, तो उन सभी किसानों का अगर रिजेक्ट दिखा रहा है तो उन किसानों को नीचे की तरफ आना है। अब आपको बैंक खाते में जिनका लिंक नहीं है तो उनको तो लिंक करवाना होगा। इसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आधार लिंक इन बैंक अकाउंट ऑनलाइन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑनलाइन तरीके का भी ऑप्शन है, ओटीपी के माध्यम से आप घर बैठे है वो लिंक कर सकते हो। सभी बैंकों का लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख लीजिए, सभी बैंकों से एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम और आईपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, या फिर बहुत सारे बैंक है, यहाँ पर लिस्टें दी गई है। अब बात करते हैं जिनका पहले से लिंक है उन किसानों को क्या करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले से लिंक है उन किसानों को अपना बैंक खाता चेंज करना होगा और सरकार तो यही बता रही है कि आप जहाँ तक हो सके आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी डाकघर में जाकर खाता खुलवा लीजिए और वहाँ पर आधार लिंक करवा लीजिए। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक खाते में आप आधार लिंक करोगे। पहले से लिंक है उसे चेंज जरूर करना होगा, क्योंकि पहले से जिस बैंक खाते में लिंक है उसमें पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप किसी दूसरे अकाउंट में आधार एनपीसीआई के माध्यम से लिंक कीजिए। तरीका मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बता देता हूं। ऑनलाइन तरीके के लिए यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। इस लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक लिंक मिलती है ऑनलाइन आधार लिंक। तो बैंक खाते में एनपीसीआई के माध्यम से जैसे आधार लिंक करोगे तो आपका डीबीटी इनेबल हो जाएगा और डीबीटी इनेबल होने के बाद जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रोसेस यहाँ पर है, आधार नंबर आपको लिंक करने के लिए है, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी के बाद आपका 1 मिनट के अंदर ये काम आप कर सकते हो।
अब बात करते हैं, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हो, कोई ऐसा बैंक है जिसमें ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, तो आपको ऑफलाइन में भी यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया हुआ मिल जाता है, ये फॉर्म आपको बैंक में ले जाकर जमा करा देना है। जिनका पहले से आधार लिंक है उन्हें ये फॉर्म दूसरे खाते में आप लिंक करना चाहते हैं उसमें देना होगा। जिनका पहले से लिंक नहीं है उन किसानों को अपने बैंक खाते में ये फॉर्म देने के बाद लिंक हो जाएगा। ऑफलाइन तरीका यह है, ऑनलाइन तरीका मैंने आपको बता दिया है, सभी बैंकों की लिस्ट अब दी गई है। अब लिंक होने के बाद आपको दोबारा से बैंक और आधार का स्टेटस चेक करना होगा। इसी पोर्टल पर आकर चेक कर लीजिएगा। आधार नंबर डालकर आप चेक करोगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके बैंक खाते में आधार लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। उसके बाद है जो PFMS बैंक के आपके दस्तावेजों की जांच फिर से करेगा, और यहाँ से फॉर्म भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ये बैंक में देना है। और जांच करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका PFMS बैंक है। अगर फिर से कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको बता देगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर फिर से सब कुछ सही है तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। आसानी से आप 5 से 10 दिनों में या फिर 10 से 15 दिनों में एक्सेप्ट करवा सकते हो। और यहाँ पर आपका PM किसान योजना का बैंक स्टेटस एक्सेप्ट हो जाएगा, उसे में आपको पता चल जाएगा। जानकारी इसे लगे तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। धन्यवाद।